दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो टर्म प्लान लेते वक्त ये सोचते हैं कि इसमें कोई रिटर्न्स नहीं है, जबकि टर्म प्लान एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो आपको एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी देता है कि आपके ना रहते हुए भी एक अच्छी इनकम आपके फैमिली को मिल सके। बट कुछ लोग फिर भी नहीं सुधरते, टर्म प्लान लेना नहीं चाहते। तो जो लोग टर्म प्लान अभी भी नहीं लिए हुए हैं और अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस भी उसके साथ प्लान करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि टर्म प्लान जैसी सिक्योरिटी भी मुझे मिले, प्लस वो पैसा अगर मैं ज़िंदा रह गया तो भी मुझे वो पैसा मिल जाए। तो ऐसी एक व्यवस्था आपके लिए कोटक लाइफ इंश्योरेंस लेकर आया है। ये प्लान जो है कोटक टी यूलिप बहुत ही बढ़िया प्लान है जिसमें टर्म इंश्योरेंस और आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस एक साथ खड़ा हो सकता है। दोस्तों अभी तक आपने मार्केट में जितने भी टर्म इंश्योरेंस प्लान देखे होंगे उसमें ऐसे प्लान है जिसमें ट्रेडिशनल टर्म इंश्योरेंस हो गया, जिसमें आपने टर्म प्लान लिया है 70-85 एज तक और आपके अगर ज़िंदा रहने के बाद उस एज तक आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। आपने कुछ प्लान्स ज़ीरो कॉस्ट टर्म प्लान देखे हैं जिसमें आप पॉलिसी 60 पे सरेंडर करके 65 पे सरेंडर करके आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम क्लेम कर सकते हो, जिससे आपको जीएसटी कट के पैसा रिटर्न आ जाता है। उसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ के नहीं मिलता। बट ये प्लान एक ऐसा प्लान है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, सामने 1 करोड़ की टर्म लाइफ सिक्योरिटी प्लस आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ के आपको मिलता है 30-40 साल के बाद। तो इसकी मिनिमम पॉलिसी टेन्योर जो है वो 30 to 40 ईयर्स रहने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप अपना टर्म प्लस रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो तो फिर ये प्लान आपके लिए, आपकी खुद की लाइफ की सिक्योरिटी, आपके ज़िंदा रहते हुए भी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा यहाँ पे, प्लस अगर आपको बीच में कुछ हो जाता है तो आपको यहाँ पे 1 CR रुपीज़ मिल सकता है। तो प्लान की डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, प्रोटेक्शन और रिटर्न्स का दूंगा फ़ायदा, वर्क्स लाइक अ टर्म प्लान एंड अर्न लाइक अ यूलिप, मतलब आपका पैसा जो है मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट में लगने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि की फीचर्स क्या है। यहाँ पे हाई सम एश्योर्ड मल्टीपल है, 2x रिटर्न ऑफ प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जो यूलिप में होता है, लॉयल्टी एडिशंस एट मैच्योरिटी, 3x रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस जो कटते वो भी आपको फिर से प्लान में 3x के फॉर्म में आपको मिलेंगे। राइडर्स टू एनहांस योर प्रोटेक्शंस, फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म्स है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ है जो फंड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब रिटर्न ऑफ प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होता क्या है, जैसे आप यूलिप प्लान लेते हो तो एलोकेशन चार्जेस यहाँ पे लगते हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस आपको लगते हैं, तो वो यूलिप प्लान में कट होते हैं और फिर वहाँ पे आपका कंपाउंडिंग शुरू होता है फंड वैल्यू इन्वेस्ट करके। बट इस प्लान के अंदर क्या होता है कि आपके प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस 2x कट होते हैं 10 साल तक आपके पॉलिसी में, और फिर आपका जो 11वां साल है पॉलिसी का वहाँ पे 2x के फॉर्म में प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस रिटर्न किए जाते हैं और फिर कंपाउंडिंग शुरू होती है। सेम केस है यहाँ पे मोर्टेलिटी चार्जेस के अंदर भी, आपका जो मोर्टेलिटी चार्ज है वो भी मल्टीपल ऑफ 3x में रिटर्न किया जाता है। तो ये कटता भी उसी तरह है आपकी पॉलिसी में और रिटर्न भी उसी तरह से किया जाता है आपके पॉलिसी में। यहाँ पे आप टेबल पे वो चीज़ देख सकते हो, 1 से 10 साल, 11 से 20 साल में 1x ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज आपको रिटर्न किया जाता है। फिर 21 to 30 ईयर्स के पॉलिसी में 2x और 31 to 40 ईयर्स के पॉलिसी में 3x जो फंड वैल्यू में ऐड होता है। तो एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी आपको लॉयल्टी एडिशंस के साथ यहाँ पे वो सारा पैसा रिटर्न मिलता है। तो लिमिटेड पे है, जितना ज़्यादा आपका पॉलिसी टर्म वैसे ही आपके लॉयल्टी एडिशंस भी बढ़ेंगे, ये सारे प्लान्स में कॉमन होता है। अब यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, एक सेल्फ मैनेज स्ट्रैटेजी है और एक एज बेस्ड स्ट्रैटेजी है। सेल्फ मैनेज जो मार्केट को अच्छे से जानते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मार्केट फ्रेंडली नहीं हो, आप नहीं ट्रैक कर पाते हो, तो आप एज बेस्ड स्ट्रैटेजी में भी जा सकते हो। सेल्फ मैनेज स्ट्रैटेजी में 8 फंड्स है आपके पास जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स भी दिए, जैसे 12 से 15% के बीच में रिटर्न्स देखने को मिलेंगे आपको इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में। बाकी के जो बॉन्ड और गिल्ड फंड्स है उसमें आप 6 to 8% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एज बेस्ड स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो किस तरह से वर्क करती है। 0 to 25 की एज में आप एग्रेसिव मोड में होते हो, 26 to 35 के एज में आप यहाँ पे मॉडरेट मोड में चले जाते हो, उसके बाद आप देख सकते हो स्लोली कंजर्वेटिव मोड में चले जाते हो। तो इस तरह से स्विचिंग होती है। 2 राइडर्स है इस पॉलिसी में, एक्सीडेंशियल डेथ बेनिफिट राइडर और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। तो ये दोनों राइडर्स को आप अपने पॉलिसी में ले सकते हो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऐड करने के लिए।
अब प्लान के कुछ खास बेनिफिट्स, मैच्योरिटी पे लमसम रिटायरमेंट कॉर्पस खड़ा होकर आपको मिलेगा, जो कि मार्केट बेस्ड रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं इसमें, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में लगेगा। डेथ बेनिफिट कवर आपको फ्रॉम डे 1 मिलने वाला है। उसके बाद इस प्लान के अंदर आपको पार्शियल विड्रॉल एप्लीकेबल है अप टू 50%, जो कि आपका 5 साल के लॉक इन के बाद ओपन होगा, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट है इसमें। आप कुछ पार्शियली पैसा निकालना चाहते हो बीच में, तो वो भी अप टू 50% ऑफ द पॉलिसी और फंड वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 2.5 लाख पर पैन कार्ड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ATC सेक्शन में टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एंट्री एज 18 साल है इस पॉलिसी की, मैक्सिमम 60 ईयर तक। मैच्योरिटी एज जो है 48 ईयर्स से 100 ईयर्स मैक्स। पॉलिसी टर्म 30 से 40 साल। लंबा रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो तभी लेना, अदरवाइज बीच में आप 5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल पाओगे, बट आप उस पैसे को कंपाउंड नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका बड़ा कॉर्पस भी नहीं बनेगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, 10 साल, 12 साल, 15 साल पे कर सकते हो। रेगुलर प्रीमियम पे भी जा सकते हो, मतलब 30-40 साल भी आपको अगर फंड में पैसा एक्यूमुलेट करना है तो वो भी कर सकते हो। प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है। एनुअल प्रीमियम मिनिमम 1 लाख रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, और अगर ब्रेक करके कर रहे हो, मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली इस तरह से पॉलिसी में पे करना चाहते हो, तो मिनिमम 1,20,000 की आपको ये पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अब बेसिक सम अश्योर्ड मिनिमम 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम रहता है, जो कि सारे यूलिप पॉलिसीज में भी रहता है। मैक्सिमम नो लिमिट एज पर दी इन्वेस्टमेंट। टॉपअप प्रीमियम मिनिमम 10,000 का आप कर सकते हो अगर एडिशनल पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह से पॉलिसी वर्क करती है। 1,25,000 रुपये आप 10 साल तक अगर यहाँ पे कर रहे हो, जो कि 12,50,000 होता है, तो फिर यहाँ पे आपको डे 1 से सम अश्योर्ड जो है 1 करोड़ का मिलेगा, प्लस फंड वैल्यू एट द एज ऑफ 40 ईयर्स ऑफ पॉलिसी टर्म 1 करोड़ 6 लाख रुपीस तक मिलेगी। अगर 2 लाख का प्रीमियम पे कर रहे हो आप 10 साल तक, और आपकी एज 35 टू 45-50 के बीच में, तो भी आपको सम अश्योर्ड 1 करोड़ का मिलेगा, जहाँ पे आपको जो फंड वैल्यू है 8% के हिसाब से 2 करोड़ के करीब मिलेगी। तो जितना हायर द प्रीमियम आप हर साल पे करोगे, उस हिसाब से आपको जो है फंड वैल्यू मिलेगी। ये 8% के हिसाब से, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है 10-12% का भी फंड वैल्यू आपको मिल सकता है, जिसमें आपके रिटर्न्स और ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम अपना जो रिटायरमेंट प्लान है वो ज़्यादा करके SIP म्यूचुअल फंड के माध्यम से करते थे, और अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो म्यूचुअल फंड में, तो इस तरह की पॉलिसीज़ आपके लिए बेहतर रह सकती है, क्योंकि टर्म और रिटायरमेंट दोनों का प्लान एक ही पॉलिसी में हो रहा है, जहाँ पे आपका पैसा भी कंपाउंड होगा, और आप 30-40 ईयर्स तक कंपलसरीली वेट करना पड़ेगा पैसा निकालने के लिए। पार्शियल विड्रॉल्स है, बट उसे इग्नोर करना है, क्योंकि जब आपके प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस रिटर्न होंगे, और उसके साथ जब आपका फंड में कंपाउंडिंग होगा, तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया रहने वाले। तो ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे आप टर्म प्लान नहीं लेते हो, और अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी तक शुरू नहीं की है, तो ये पॉलिसी आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। तो अगर इसको आप अपने लिए लेना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना नंबर छोड़ सकते हो, हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और फिर आपके एज के हिसाब से ये पॉलिसी आपको दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।